प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मुतालिक जो क्वेश्चंस आते हैं मार्जिनल फंक्शन से मुतालिक, वो आपको डिफरेंट टाइप के आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जो टाइप्स हैं वो मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बता दिए हैं। मेजॉरिटी इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिनकी बहुत सारी प्रैक्टिस आपको मेरे नोट्स में इंशाल्लाह मिल जाएगी। वो प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। हम टाइप 1 के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपको फॉर एग्जांपल टोटल फंक्शन दिया गया और आपको कहा जा रहा हो कि मार्जिनल फंक्शन फाइंड आउट करें। ये अभी हम लोगों ने किया कि आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टोटल रेवेन्यू फंक्शन और आपको कहा जा रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा, तो जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू। सिमिलरली इफ़ यू हैव टोटल कॉस्ट फंक्शन और आपसे पूछा जा रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन जो होता है दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। सिमिलरली इफ़ यू हैव टोटल प्रॉफिट फंक्शन और आपको मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन पूछा जा रहा है, तो मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन जो होता है दैट इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टोटल प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है जी। तो यानी कि अगर आपके पास टोटल फंक्शन है तो टोटल से आपने अगर मार्जिनल पे जाना है तो आप उसका डेरिवेटिव ले लें, दैट विल बी योर आंसर। हाँ, अगर आपको मार्जिनल फंक्शन दिया गया और आपसे टोटल फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया हो, तो ये एक रिवर्स कैलकुलेशन है जिसको हम इंटीग्रेशन कह सकते हैं। और इंटीग्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है, मजे की बात। तो एग्जामिनर कभी भी आपको इस तरह का सवाल नहीं देगा, अगर देगा तो ये गलत बात है, वैसे नहीं देता। अगर आपके पास टोटल फंक्शन है और आप एवरेज फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको कहता है, ठीक है जी, तो टोटल फंक्शन से एवरेज फंक्शन निकाला जा सकता है कि हमने टोटल फंक्शन को वेरिएबल से डिवाइड कर देना। ठीक है जी। तो टोटल फंक्शन को जब आप वेरिएबल से एक दफ़ा डिवाइड करेंगे, वो वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, कुछ जगहों पे एक्स होता है, कुछ क्वेश्चंस में वो क्यू लिख देता है। तो जो भी वेरिएबल उसने यूज़ किया हुआ है, एक्स यूज़ किया हुआ है या क्यू यूज़ किया हुआ है, आपने सिंपल उसको उसके साथ डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टोटल प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू -0.005 एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 3, और आपसे एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो एवरेज प्रॉफिट होगा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये बनेगा -0.005 एक्स स्क्र ओवर एक्स प्लस 4x ओवर एक्स माइनस 3 ओवर एक्स। तो एक्स से कट जाएगा, एक्स यहाँ पे स्क्र से कट जाएगा, तो डैट विल बी इक्वल टू -0.005 एक्स प्लस 4 माइनस 3 ओवर एक्स। तो ये आपके पास एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर आपके पास कोई एवरेज है और आपने उस एवरेज से टोटल फाइंड आउट करना है, तो आप बिल्कुल इसका रिवर्स कर दें, मल्टीप्लाई कर दें एक्स या क्यू के साथ, तो आपके पास टोटल फंक्शन आ जाएगा। अच्छा, टोटल रेवेन्यू है आपके पास और टोटल कॉस्ट है और आपने टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो वो टोटल प्रॉफिट फंक्शन का फॉर्मूला है आपके पास। अच्छा, यहाँ पे ना कभी कभार ऐसे होता है कि वो डिफरेंट स्टेप्स में आपको कैलकुलेशन करने के लिए कहता है। फॉर एग्जांपल वो आपको दे देता है जनाब एवरेज रेवेन्यू फंक्शन और आपको दे देता है जी एवरेज कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, नहीं चलें, आपको वो टोटल कॉस्ट फंक्शन दे देता है और टोटल रेवेन्यू फंक्शन दे देता है और आपसे कहता है जी मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन बताएं क्या होगा। तो आपको पता है कि मार्जिनल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको टोटल प्रॉफिट चाहिए। और आपको पता है टोटल प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है वो टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है। तो जब आप इस तरीके से करेंगे टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, और जब आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो डैट विल बी इक्वल टू योर मार्जिनल प्रॉफिट। तो मल्टीपल स्टेप्स में भी ये कैलकुलेशन हो सकती है। ठीक है जी। अब वो एग्जामिनर इवन आपसे ये भी कह सकता है कि वो पॉइंट बताएं जहाँ पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो हम टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को एक दूसरे के इक्वल रख के वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एग्जामिनर हो सकता है आपको टोटल कॉस्ट देते और टोटल रेवेन्यू देते और आपसे पूछे कि वो पॉइंट बताएं जहाँ पे एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है। तो आप एवरेज कॉस्ट फाइंड करें, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करें और दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखें, एक्स का आंसर निकालें, तो वो पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। राइट। तो ये मतलब जस्ट चीज़ों में आपको फंसाने की कोशिश की गई है कि अच्छा चलें आपको एवरेज कॉस्ट फंक्शन दे दिया, एवरेज दिया हुआ है, टोटल फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई कर दें, टोटल दिया हुआ है, एवरेज फाइंड आउट करना है, डिवाइड कर दें। ठीक है। टोटल दिया हुआ है, मार्जिनल फाइंड आउट करना है तो डेरिवेटिव ले लें, मार्जिनल दिया हुआ है, टोटल फाइंड आउट करना है, तो वो जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है जी। तो इस तरह के मल्टीपल स्टेप्स के क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वो वहाँ पे मिलेंगे जो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं।